सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाएं, और यहीं रह जाएं। यादों में से खो जाएं, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हम बच्चों को बाबा जैसे कल स्मृति दिवस पर तैयारी करा रहे थे कि बच्चे स्मृति सो समर्थी स्वरूप बनना है और हर एक कर्म करते हुए सदा बुद्धि में रहे कि मेरा एक एक कर्म बाबा की प्रत्यक्षता लाने वाला है। बाबा ने समय के महत्व को समझकर व्यर्थ से बचने की हमको प्रेरणा दी है। तो जितना जितना हम उस आधार पर चलते हैं, कल अटेंशन रखा भी होगा, तो बाबा की जो हमें तीव्र मदद मिल रही है अव्यक्त होने के बाद की, वो मदद भी हम सभी ने अपने जीवन में अवश्य अनुभव करी है। आज की मुरली 20 जनवरी 1990 की मुरली है।
उसमें भी बाबा बहुत सुंदर रीति अपनी मदद बच्चों की किस प्रकार से करते हैं उसको स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं। सार है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व स्नेही बाप विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। विश्व स्नेही बाप अपने अति विशेष स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। ब्रह्मा बाप को देखकर बच्चों को कर्म करने में सहजता मिली। हर कर्म उस बाप ने करके दिखाया हमें, जो हमें अपनी धारणा में प्रयोग में लाने में आसानी हो गई। तो जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किया, साकार रूप में माध्यम बनकर बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, वो साकार बाबा आदि आत्मा आदि देव के मुख्य आत्मा जिसने पूरे 84 जन्म पूरे करे, वो हमारे सामने क्या बने? एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देखकर फॉलो करना सहज होता है। कोई ऐसा अनफॉरगेटेबल कहते हैं, मतलब जिस पर विश्वास भी ना हो, अविश्वसनीय लेकिन अचंबा दिलाने वाला किसी का अनुभव होता है तो एकदम जैसे आंखें खोल देता है। तो बाबा भी कह रहे हैं, मैंने भी ऐसे शक्तिशाली एग्जाम्पल तैयार किया जिसको देखकर बच्चों को फॉलो करना सहज हो गया। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी ब्रह्मा बाप ने, मुख्य रीति शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को रखा और ब्रह्मा बाप ने अपनी धारणा से सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दिलाई कि हर कदम में फॉलो फादर। जैसे शिव बाबा ने जो भी श्रीमत दी, ब्रह्मा ने तुरंत उसको धारणा करा, तो बाबा ने करके दिखाया। इसलिए शिव बाबा ने भी क्या बोला? ब्रह्मा का मैं जिम्मेवार हूँ, इसलिए तुम्हें अगर किसी को फॉलो करना है तो वो करो सिर्फ ब्रह्मा बाप को, यानी फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हैं आप सभी। हम सब बाबा को फॉलो फादर करने वाली उस राह पर चल पड़ी हैं। उस राह पर चलकर हम सभी अपने आप को ये याद दिलाएं कि हम फॉलो फादर करने वाली आत्माएं हैं। तो फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखें, पूछ रहे बाबा। सबसे पहला कदम, मुख्य रीति अगर देखा जाए तो सबसे पहला कदम कौन सा था? सर्वंश त्यागी। न सिर्फ तन से, लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग है मन बुद्धि से समर्पण कर दिया। अर्थात मन बुद्धि से हर समय बाप और श्रीमत इसी की कर्म में स्मृति रही। ब्रह्मा बाबा जब से अपना तन भगवान को अर्पित कर दिया, उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मन में रखा कि मुझे क्या करना है? बाबा को सामने रखना है और श्रीमत को सामने रखना है। बस हर कर्म मुझे वही करना है। कोई सेवा की भाग दौड़ नहीं थी, कोई प्रत्यक्षता का लक्ष्य नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे चुना है तो मुझे पहले करके दिखाना है। तो सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग, जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। देखिए, जैसे आपने लिखा है कि हाँ सहज लगता है, हमने कदम देखे हैं। अब बाबा कह रहे हैं ये समझिए कि देह के संबंध से जब हमारा मैंपन का त्याग हो जाता है,
मन और बुद्धि भगवान को हमने अर्पण कर दी तो हमारा मन में संकल्प बाबा की श्रीमत अनुसार चलेंगे, हमारी बुद्धि का डिसीजन बाबा की श्रीमत अनुसार अलाउ है या नहीं है उस अनुसार चलेगा। तो अपने आप ही देह के संबंध स्वतः समाप्त हो जाते हैं, त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम क्या है? सर्वंश त्यागी बनना, ये पहला कदम है। दूसरा, सदा आज्ञाकारी रहे। बाबा के हम जीवन परिचय से शिक्षाएं लेते हैं, जीवन को धारण करना चाहते हैं अपने जीवन में भी। तो बाबा अपने वो रूल्स बता रहे हैं, मैंने अपनी धारणाओं में क्या क्या रखा था। पहला कदम सर्वंश त्यागी, दूसरा सदा आज्ञाकारी रहे, हर समय हर एक बात में, चाहे स्व के पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ की पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, बाबा कह रहे हैं एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट नोंधा हुआ है ना। सोचिए, अपना तन होते भगवान को तन दे देना, और फिर कोई सामने नहीं है, परंतु फिर भी जो भगवानुवाच हो रहा है उसको आंख बंद करके सत्वचन समझकर तुरंत धारण करके बच्चों को प्रेरणा दिलाना बहुत बड़ी बात है। कोई कर रहा है देखकर मोटिवेट होना तो आसान चीज़ है, कोई नहीं कर रहा, एकदम नया रास्ता। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा में ब्रह्मा का विचित्र पार्ट नोंधा हुआ है, एक ही आत्मा है। अब विचित्र पार्ट भी कैसा है? एक ही आत्मा है, माता भी है और पिता भी है। दुनिया में तो या माँ का रोल या पिता का रोल होता है ना, लेकिन एक ही आत्मा, माता भी है पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। क्या चाहे तो बाबा क्या नहीं अपने अलग ही रूल बना सकते थे, चाहे तो बाबा क्या नहीं कोई परिवर्तन कर सकते थे, ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन बाबा उस गद्दी पर होकर निमित्त अथॉरिटी होने के बावजूद भी बाबा ने हमेशा शिव बाबा कहेगा तो मैं करूँगा। आप सबने सुना है ना, जब बाबा बीमार थे और बाबा के रथ को थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे लेके जाया जा रहा था, तो बॉम्बे जाने की सारी तैयारी हो गई, पैकिंग भी हो गई, ऑपरेशन की डेट भी ले ली डॉक्टर से, अपॉइंटमेंट लेकर अब जब जा रहे हैं तो बाबा ने कहा नहीं, पहले बाबा से पूछो। संदेशी को भेजा, बाबा से पूछा, बाबा ने लाल झंडी दिखाई वतन में, और वो लाल झंडी माना नो, ग्रीन माना ओके। तो बाबा ने लाल झंडी दिखा दी, तो ये बाप कैसे जा सकता है, वहीं रुक गए। आप सोचिए, इतने बड़े हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट मिलना, सब करना, लेकिन कहते थे नहीं, इस बाप की नहीं चलेगी, ये बाप अभी अर्पित हो चुका है, आज्ञाकारी बच्चा है ये, अगर मैं ही ये कर्म करूँगा तो बच्चे कैसे करेंगे। इसलिए बाबा ने उसी समय गाड़ी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सामान पैक किया और वापस बैठ गए। इसके पीछे का क्या कल्याण था वो बाद में मालूम तो पड़ा, लेकिन कहने का भाव था बाबा आज्ञाकारी बहुत थे, नंबर 1 आज्ञाकारी, जबकि वो अथॉरिटी पे थे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रहे। ब्रह्मा बाबा को के जीवन में हम सभी ने देखा कि शिव बाबा का कहना और ब्रह्मा का मानना, जी हजूर, जी हाजिर। अच्छा, तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा कदम, हर संकल्प में वफादार रहे। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, लॉ ही नहीं है याद करना, वफादारी नहीं कहते उसको। ऐसे हर समय एक बाप दूसरा ना कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। कहीं बाबा, आप सोचिए ज़रा कि बाबा को शिव बाबा ने निमित्त बनाया, शास्त्रों का ज्ञान सार रूप में स्पष्ट किया, और बाबा कहे अच्छा बाबा आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, तो चलो मैं थोड़ा और सब सत्संग सुनकर फिर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगा। मैं कहीं और तो जाके देखूँ, कोई और किताब तो पढ़ के देखूँ, कुरान वगैरह कुछ पढ़ूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। नहीं, बाबा ने जो बताया उसमें जो हमारे काम की चीज़ है, परिवर्तन की चीज़ है, बस
मेरी बुद्धि केवल और केवल वहीं जानी चाहिए, ये बुद्धि में बाबा के सदा रहा। तो ये भी तो वफादारी हुई ना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया भी और कराया भी, है ना। मानते हैं ना आप सभी, बाबा के कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसी वफादारी जो एक बल एक भरोसे के रूप से बड़ी बड़ी परिस्थिति को पार करना सहज हो गया। क्योंकि जिस पर विश्वास होता है ना, तो वो व्यक्ति तुरंत क्या कहता है, मेरा तो भगवान रखवाला बैठा है ना, मुझे नहीं चिंता किसी चीज़ की। तो जहाँ वो चिंता नहीं होगी वहाँ पर बाबा हमारा जिम्मेवार हो जाएगा, चिंता हरने वाला बन जाएगा। और जहाँ हम खुद चिंता करते रहेंगे वहाँ बाबा भी कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारा अपने से ही काम चल रहा है तो मुझे क्या बीच में आने की ज़रूरत। फिर चौथा कदम है विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण मतलब वर्ल्ड सर्वेंट समझा खुद को, और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। एक तरफ अति निर्माण, बच्चों को भी नमस्ते कहकर चलते थे बाबा, हाथ भी पीछे रखकर चलते थे, मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों ने किया। कोई भी काम होता था तो काम खुद करते थे, नाम बच्चों का रखते थे बाबा। लेकिन जहाँ निर्माण है वहाँ दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी भी थे। कहीं समझ देनी है, कहीं शिक्षा देनी है, कहीं परिवर्तन की ज़रूरत है, कहीं कुछ भी कोई ऐसा बदलाव लाना है तो बाबा ज्ञान के आधार का प्रयोग करते थे, अथॉरिटी से। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण भी रहना है लेकिन बाबा बैठा है, बेपरवाह बादशाह। ये ज्ञान था। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता थी। सेवा तो बहुतों ने करी, लेकिन बाबा की सेवा क्यों धीरे धीरे अकेले होते हुए भी फलीभूत होती गई, क्योंकि बाबा ने हमेशा ये याद रखा, जो शिव बाबा कह रहे हैं वही सत्य है। और बाबा कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो मुझे डर किस बात का। तो ये सत्यता की निर्भयता सेवा की विशेषता रही। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया, है ना। कईयों ने बोला, हमने भाग्य विधाता मूवी में कितना स्पष्ट देखा, कईयों ने बोला कि ये क्या करते हैं, ऐसे कौन सा कार्य है, पवित्रता की बात कहाँ सिखाई जाती है, घर परिवार में हम कैसे रहेंगे, फिर घर बार छोड़ने की क्या वो है। कितनी सारी बातें थी जो ज्ञान के कारण, धारणा के कारण ऑपोजिशन भी करना पड़ा। लेकिन ब्रह्मा बाप का जीवन कैसा रहा, सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से ज़रा भी हिला ना सका। क्यों नहीं हिला सका? क्योंकि एक चीज़ बुद्धि में थी, एक बल एक भरोसे वाली, कि मैं कौन हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, और मुझे जो ये ज्ञान दिया ये मेरा नहीं है, ये भगवान का मिला हुआ ज्ञान। तो पोजीशन से कोई भी हिला ना सका। इसको कहते हैं निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। कई बार कई बच्चे आते थे बाबा के सामने, आप सबने अनुभव सुना होगा। कई बाहर के लोग आते थे और कहते थे, ये बाबा ये आप कौन सा ज्ञान सुनाते हो कि भगवान एक है, निराकार है और पति परमेश्वर आदि नहीं है, आप हमारे माताओं बहनों को हमारे प्रति भावना ख़त्म कर रहे हो। तो बाबा बहुत निर्माणता से हाथ जोड़कर कहते थे, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, ये तो सुप्रीम अथॉरिटी ज्ञान का सागर मेरे द्वारा मेरे तन में आता है और बोल कर चला जाता है, मुझे तो खुद नहीं पता। ऐसे एकदम निर्माण हो जाना कि मैंने नहीं सुनाया। और जब बच्चे सम्मुख होते थे तो अथॉरिटी से बताते थे। फिर वो बच्चे कहते थे, अच्छा बाबा कल को आपका वो सुप्रीम अथॉरिटी आए ना, आप उसको कह देना हमारी बात, कैसे ना बोला करें। तो बाबा बहुत ही निर्माणता से कहते थे, हाँ जी मैं बोल दूंगा। लेकिन ऐसे थोड़ी कि कभी बाबा से डिबेट करिए। ब्रह्मा बाप तो बाप समान बनने के डगर पर चल पड़े थे।
तो बाबा यहाँ कह रहे इसको कहते हैं निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। और उसी की रिजल्ट आप सभी अभी भी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे आकर झुक रहे हैं। आज क्यों इतना अपोजिशन देने वाले, क्यों आज अपने आप बाबा ने कहा अपनी स्टेज पर बुला के लेके जाते हैं। तो सेवा की सफलता का विशेष आधार है निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बने। सेवा करनी है किसी की भी, चाहे आप घर परिवार में रहते हैं, घर वालों को भी अगर आपको ज्ञान में चलाना है, बाबा की मैसेज देना है, प्रत्यक्षता करनी है, तो ध्यान रखो हमारे कर्मों में निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव होना चाहिए। और यदि हमारे मन में ये नहीं है, हमारे कर्मों में ये नहीं दिख रहा, तो वो कर्म सिद्धि स्वरूप नहीं बनेगा। ये करके भी ना चले तो बोल दो ड्रामा, तब है। अच्छा, 5वां कदम क्या है बाबा का? कर्म बंधन मुक्त और कर्म संबंध मुक्त रहे, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप समीप और समान बनना। बाबा का लक्ष्य यही रहा। पुरुषार्थ करते थे, लेकिन शरीर को कितनी भी व्याधि, कोई भी बंधन आया, बाबा फरिश्तेपन की स्मृति में रहकर, कर्मातीत स्मृति में रहकर, कर्म का प्रभाव, शरीर का प्रभाव अपने लक्ष्य पर, अपने पुरुषार्थ पर आने नहीं दिया। इसलिए देह और देह के बंधनों से भी नष्टो मोहा हो गए। स्मृति में सिर्फ एक बात थी कि मुझे बाप समान बनना है, शिव बाबा की आज्ञा को एकदम प्रत्यक्ष लेकर आना है। तो वो समीपता और समानता को उन्होंने अपने जीवन में लाया। ये 5वां कदम बाबा का, जो हम बाबा के जीवन की धारणा में देखते हैं। इसीलिए बाबा, कोई व्याधि भी आती थी ब्रह्मा बाप को, तो बाबा हमेशा कहते थे ये तो बाजा है ना, ये बाजा से बाबा काम चला रहा है। फटे बाजा से, ढोल से अगर बाबा के गीत निकलते हैं तो बाबा, इस बाप को क्या हर्जा। इतना न्यारा होकर बाबा ने कभी नहीं कहा आज मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर को यूज़ मत करो बाबा, या आज छुट्टी कर दो, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान इस तन को चला रहा है, हमेशा याद रखा, उसके काम ये तन आ रहा है। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। अगर इसका विस्तार करें, बाबा कहते हैं अगर इसका विस्तार करें, विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को फॉलो फादर कहा जाता है। फिर बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो। अब पूछिएगा अपने आप से, कितने कदमों में हमने फॉलो किया। दोहरा देती हूँ कदम। पहला सर्वंश त्यागी, दूसरा सदा आज्ञाकारी, तीसरा हर संकल्प में वफादार, चौथा विश्व सेवाधारी और 5वां कर्म बंधन और कर्म संबंध मुक्त। तो बाबा कह रहे चेक करिए, क्या कहेंगे आप गिनती में? कर तो रहे हैं अभी, लेकिन करते हुए भी 5 को ही ध्यान में रखते हैं या एक रख रखा है? तो पूछ रहे बाबा इन 5 कदमों में ऊपर कदम उठाने वाले फॉलो फादर कहा जाता है। इसलिए आप अपने आप से पूछो हमने कितने कदमों में फॉलो किया है। समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। सर्वंश का मतलब क्या है? बाबा बहुत सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सर्वंश माना, से आप लोग बोलेंगे सर्ववंश, छोटे से छोटी बात भी, तो बाबा इसको समझा रहे हैं। सर्वंश माना संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर में भी बाप समान, इसको कहते हैं सर्वंश त्यागी। जैसे बाबा ने किसी भी चीज़ में अपना पुरानापन नहीं रखा, पुरानापन आने नहीं दिया, ऐसे बाबा कह रहे हमको भी संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर, किसी में भी पुरानापन ना आए, बाप समान बने। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो, कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा था, मेरी नेचर ऐसी है,
या ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं। कह देते हैं ना कई बार हम, मैं सोच भी रही थी नहीं करूं, पता नहीं कैसे कर लिया। मैंने सोचा था मैं ना बोलूं, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। तो बाबा कह रहे अगर अभी तक भी ये कंट्रोल नहीं है हमारा कहीं अपने अपने ऊपर, अपने शब्दों पर, अपने स्वभाव पर, तो क्या इसको सर्वंश त्यागी कहेंगे? त्याग किया ही कहाँ है, मेरे ही कंट्रोल में नहीं है चीज़ तो त्याग कहाँ से आएगा? इसलिए बाबा कह रहे हैं इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे, है ना। ऐसे वहम में नहीं रहना कि हम ये कर रहे हैं। हाँ, लिख तो रहे हैं कि हाँ हम ये सब ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे देखो सर्वंश त्यागी इसको नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है ना। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, बाप ने ऐसा कहा तो मेरा तेरा हो गया ना। जो बाप का स्वभाव, खास बाबा ध्यान खिंचवा रहे, जो बाप का स्वभाव वो स्व का भाव अर्थ ही है आत्मिक भाव। बाबा का स्वभाव का मतलब अर्थ ही क्या है? आत्मिक भाव। तो संस्कार सदा बाप समान स्नेह के बने रहें, रहम के बने रहें, उदार दिल के बने रहें, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल माना हद का अपनापन देखना, और हद का अपनापन चाहे अपने प्रति, चाहे सेवा स्थान के प्रति, चाहे सेवा साथियों के प्रति। अगर हम अपना अपना करते रहेंगे ना, ये हद है, छोटा है। और अगर बड़ी दिल रखते हैं तो क्या होगा? चाहे सेवा स्थान हो, चाहे सेवा साथी हो, चाहे कहीं के भी हो, सभी ब्राह्मण कैसे अनुभव होंगे? बताइए कैसे अनुभव होंगे? बड़ी दिल वालों को कोई कहीं भी है, सभी को अपना अपना नहीं लगेगा। सभी को कैसे अनुभव होंगे? सर्वस्व अपना अनुभव होगा, है ना। बड़ी दिल का मतलब ही क्या है? सारा विश्व मेरा परिवार है, तो सर्वस्व अपनापन अनुभव होगा। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, मन के, धन के, संबंध के, सफलता में बरकत होती रहती है। क्योंकि विश्व को हमने अपनापन के रूप से देखा ना, तो हर एक व्यक्ति हमारा सहयोगी व मददगार बन जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसे समय पर सफलता की बरकत होती रहती है। बरकत का अर्थ है ज़्यादा फायदा, माना इन्वेस्टमेंट कम और आउटपुट ज़्यादा निकलना, उसको कहते हैं बरकत। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है, क्योंकि हर एक से कनेक्शन तो बनाया नहीं, तो जरूर है मिलेगा भी रिटर्न, सबसे तो नहीं मिलेगा ना सहयोग। इसलिए पहले भी सुनाया था, छोटी दिल वालों के भंडारे भंडारे की बरकत नहीं होती। जितना छोटी दिल रखेंगे ना, तो भंडारा और भंडारी की बरकत नहीं होती। सेवा साथी दिलासा देंगे, अरे आप ये करो, हम हैं ना बैठे हुए, लेकिन देखना ध्यान से छोटी दिल वालों का, जिनको हम अपनेपन के भाव से नहीं जुड़ते, वो भी फिर हमसे ऊपर ऊपर जुड़ते हैं और क्या बोलते हैं, आप ये करो, हम बैठे हैं ना। लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तब क्या कहेंगे, अरे अभी नहीं है, अभी ये नहीं कर सकते, फिर कभी कर लेंगे। आप फिर अगली बार बोलोगे ना, मैं पक्का तैयार हूँ। तो इसको बाबा कहते हैं उनमें गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारे में है, धारणा हमारी कमी। ठीक है, तो चलिए अभी मुरली तो लंबी है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं। बाबा को ऐसी मीठे मीठे कदम सुनाकर हमको भी अपने समान बनाने की शिक्षा देने वाले को दिल से थैंक यू करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। तो सारा दिन याद रखिए बाबा के 5 कदम, इतने श्रेष्ठ कदम हमको पालना के रूप में मिले। हम कौन से कदम फॉलो कर रहे हैं, एक एक भी ध्यान में रखेंगे ना रोज़ का, तो भी हम धारणा के नज़दीक पहुंच पाएंगे। ओम शांति। सभी अपना ख्याल रखिएगा।